फिर एक बार निकल पड़ा हूँ इस मौसम में, और ये नज़ारा अद्भुत, ये बहती हुई नदी, पानी एकदम साफ सुथरा, और ये पहाड़ों में बादल तैरते हुए। चलिए इस बार हम लोग चलते हैं जंगल की ओर, बिल्कुल घनघोर जंगल की ओर ट्रेकिंग करेंगे। मैं चलूँगा, सुबोध चलेगा और आप भी चलेंगे साथ में। मैं आर्किटेक्ट सुबोध आवाली, आज मैं निकला हूँ समिता के साथ। यहाँ जो सीन है, ये नदी बहती हुई, नीचे कंकड़ पत्थरों का पूरा बेड, पूरा क्लियर पानी, और पीछे बैकड्रॉप में देखिए आप, पीछे बैकड्रॉप में बड़े बड़े पहाड़ और बादल, और ये दोनों के बीच में एक हरा भरा ग्रासलैंड। इससे बेहतर और क्या सीन हो सकता है। नया जगह, एक नए जगह से परिचित करवाएंगे। काफ़ी एक्टिविटीज़ हमारे दिल में है, इस बार हम वो करना चाहते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों को भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अम्बा बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम वहाँ जाएंगे, आज हम अभी आधे एक घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। हम ये बीच रास्ते में रुक गए हैं बस ये जो नज़ारा है इसको देखने के लिए। बिल्कुल कुल्लू मनाली से कम नहीं है, इतना शानदार, इतना आनंद आ रहा है कि क्या बताऊँ। चलिए इसमें आनंद में डूब जाए। और वो गाना याद है ना, ये मौसम, ये बारिश, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। और अब हमारी गाड़ी बढ़ चली अम्बा बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर। अम्बा बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन्हीं मेलघाट की पहाड़ियों में मैं और अरविंद हरिशाल, शाहनूर वगैरह ट्रैक ऑलरेडी कर चुके हैं। इस बार यहाँ मैं और सुबोध आए हैं ट्रेकिंग करने के लिए। तो आइए एंटर करते हैं अम्बा बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेलघाट की पहाड़ियों, हरी भरी हसीन वादियों में एक खूबसूरत शाम, बेहद खूबसूरत, ढलते हुए सूर्य के साथ घने बादलों का शाम, बहुत ही सुंदर, विस्तृत फैला हुआ खूबसूरत सा ये आसमान। गुड मॉर्निंग, और ये हम लोग तैयार हैं निकलने के लिए। गाइड क्या? दिलीप मुजालदा, शेरिफ केदार, कृष्णा डावर। ओके, ये तीनों गाइड आज हमारे साथ रहेंगे। और तो हमारा आज का अपने प्लान क्या है? जटाशंकर जाना है सर ट्रैकिंग के लिए। हाँ, उधर बस वो ट्रैकिंग होने के बाद सर और रिटर्न। अगर नाश्ता कर लिए हैं या कुछ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ ले लीजिए। तो हम लोग निकले आगे, जैसे हमने भी पैकेट में कुछ अपना थोड़ा बहुत खाने का सामान रख लिया है ना। और फिर हम निकल पड़े हैं दोनों तरफ मक्के के लहलहाते फसलों के बीच में से होते हुए जटाशंकर वाटरफॉल की ओर। और फिर हुआ लव एट फर्स्ट साइट, एक कल कल बहती हुई झरनों के साथ, बेहद खूबसूरत, बेहद आनंददायक, मन को मोह लेने वाली एक जलप्रपात, छोटी सी पर खूबसूरत सी। और फिर मेरी मुलाकात हुई उनसे जिनसे इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखा था, नहीं मिला था। एक खूबसूरत सी झील, बिल्कुल शांत, कूल। इनको देखकर दिल वहीं रुक जा रहा था, पर आगे भी बढ़ना था, निकलना था, मेन डेस्टिनेशन की ओर जाना था, सो निकल पड़ा। मेलघाट की पहाड़ियों एवं जंगल विविध प्रकार के औषधीय पेड़ पौधों से भरे हुए हैं। आदिवासियों के लिए यह जंगल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लाइफ लाइन है। जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हुए हमारी मुलाकात हुई दूधी नामक एक पेड़ से। इस पेड़ का रस अगर दूध में डाला जाए तो वो तुरंत दही बन जाता है और उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ माना जाता है। यहाँ के आदिवासी इसका प्रयोग अक्सर करते हैं। मेलघाट के जंगलों की खूबसूरती यहाँ बहने वाले छोटे बड़े सीजनल स्ट्रीम्स से और भी बढ़ जाती है। इन सीजनल स्ट्रीम्स का पानी पीने योग्य है और पर्सनली मैं जब भी मेलघाट आता हूँ बॉटल्ड वाटर की जगह यह पानी पीना मुझे ज़्यादा पसंद है। बरसात के दिनों में
ऊपर पहाड़ियों से जब तेज धार से पानी नीचे की ओर बहती है तो मिट्टी और पत्थरों को कटाव करते हुए एक खूबसूरत नीचे ट्रेल का निर्माण कर देती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत प्रकृति का एक नमूना बनकर हमारे सामने आता है। अब हमारी मुलाकात हुई है निरगुड़ी नामक एक पेड़ से। निरगुड़ी के इस पेड़ का आदिवासियों में काफ़ी महत्व है। इसकी छड़ें मिट्टी के घर के दीवार के निर्माण में काम में लिया जाता है और इतना ही नहीं, सर दर्द होने पर इसकी पत्तों को पीसकर उसका रस नाक में डालने से कहते हैं सर दर्द गायब हो जाता है। ऐसा हमारे गाइड का कहना है। अपने रास्ते चलते हुए हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर जानकारियां लेते हुए निकल रहे थे। हम बढ़ चले थे जटाशंकर वाटरफॉल की तरफ। जटाशंकर जलप्रपात को मराठी में धबधबा भी कहते हैं। तो हम बढ़ चले थे जटाशंकर धबधबा की ओर। इतनी दूर आने के बाद पता चला कि सावन का महीना है, इसीलिए हम जो साइट विजिट करने जा रहे हैं जटाशंकर, वो यहाँ के लोकल या महाराष्ट्र में उसको एक बड़ा पवित्र साइट मानते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग आते हैं इस समय विजिट करने। एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी शांत होगा और काफ़ी ये होगा, ऐसा नहीं है। आगे आने वाला जो है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला होने वाला ऐसा लग रहा है, क्योंकि सावन का महीना और सब लोग जो है जल चढ़ाने, शिव जी को जल चढ़ाने यहाँ पहुँच रहे हैं। तो अभी रास्ते में थोड़े काफ़ी कुछ लोग मिले हमको, और अभी शायद आगे भी काफ़ी भीड़ मिलेगा, ऐसा समझा जा सकता है। तो चलिए एनीवे चलना है। हम भी शिव भक्त हैं, तो हम भी शिव को थोड़ी पूजा आराधना कर लेंगे। ये मौका में जब सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं, और प्रकृति का भी एक अलग जो आनंद है वो भी मिल जाएगा। और अब हमारी मुलाकात हुई है कॉमन ग्रास येलो बटरफ्लाई के एक झुंड के साथ। कॉमन ग्रास येलो बटरफ्लाई साइज में 40 से 50 मिलीमीटर तक ही होते हैं। क्या आपको पता है कि इतने सारे कॉमन ग्रास येलो बटरफ्लाई एक जगह इकट्ठे क्यों बैठे हैं? ये सभी मेल बटरफ्लाइज हैं और प्रजनन के लिए अत्यधिक जरूरी न्यूट्रिएंट्स जैसे सॉल्ट या मिनरल इन तितलियों को कीचड़ के मॉइस्चर से ही मिलती है। मेरे पैरों में कुछ तकलीफ हो रही थी तो मैं थोड़ी देर बैठ गया। शूज उतार कर देखा तो स्किन में थोड़ा कट आया था। चूँकि हम लगभग 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस नदी व नालों को पार कर आए थे, तो शायद उसी का ये नतीजा था। क्योंकि इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास बैंडेड नहीं था, तो मैंने कागज के टुकड़े किए और उस टुकड़े को अपने कटे हुए हिस्से के ऊपर रखा। फिर ऊपर से हम शूज पहन लिए और फिर हम तैयार हो गए आगे की जर्नी के लिए।
और ये है यहीं से वाटरफॉल नीचे की ओर बन रहा है, यही पानी नीचे गिर के वाटरफॉल बन रहा है। तो ये था हमारा आज का जटाशंकर दौरा, काफ़ी रोमांचक मस्ती भरा था। और साइट थोड़ा सा भीड़ भाड़ है, थोड़ा फुटफॉल ज़्यादा है टूरिस्ट का, जो धार्मिक लोग हैं शिव को जल चढ़ाने आते हैं वो वहाँ आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ है। और जगह में पर ये जगह है बहुत खूबसूरत। अब हम जो हैं अप हिल में हैं, अब मतलब वाटरफॉल के अपर लेवल में हैं, जहाँ से वाटरफॉल बना है उस जगह पे हैं। तो यहाँ से हम वापस जाएंगे, वापस जाने से पहले लंच करेंगे, लंच करने के बाद जाएंगे। तो हमने अपना लंच पैक करवा के लाया है गांव से। लंच यानी मक्के की रोटी है और दाल है, बहुत ही सिंपल सादा। और ये खाने के लिए ही एक्चुअली हमारे यहाँ आना है, मक्के की रोटी देसी खाना। तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ इस तरह से देसी खाना ही खाते हैं, ये हमारा एक पैशन है, हमारा एक शौक़ है। खड़े रह क्या बनने यहाँ से अब आ रही। तो जैसे यात्रा शुरू होती है वैसे यात्रा समाप्त भी होती है। तो हमारा यात्रा समाप्ति की ओर है। अब हम निकलेंगे, जहाँ से शुरू किए थे फिर वहीं वापस अपने कैंप। आज की यात्रा, ऑफ कोर्स आज की यात्रा क्योंकि कल हमारा यात्रा थोड़ा लंबा है, तो आज हम रात में जम के खाएंगे और कल जम के चलेंगे, ट्रैक करेंगे। थकान कितनी भी हो, ये जगह अगर आप आ गए तो सारी थकान दूर हो जाती है। इतना खूबसूरत वातावरण, इतना खूबसूरत, बिल्कुल आनंद, दिल को छू लेने वाला। कल कल भक्ति, ये झरने, आनंद में अलग ही मज़ा इस जगह का। ये जो एम्बियंस है, ये प्रकृति है, यही देवता है, यही भोलेनाथ है।